एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ अम एन शहर में हुआ। उनके पिता एक सख्त और कठोर व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां उन्हें बहुत प्यार करती थीं। बचपन में हिटलर शांत, गंभीर और कभी-कभी विद्रोही था। उसे कला और चित्रकला में रुचि थी और वो एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था। वो म्यूनिख और वियना की कला अकादमी में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन असफल रहा। इस असफलता ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया और वो धीरे-धीरे राष्ट्रीयतावादी और जातिवादी विचारों की ओर बढ़ा। 1914 में हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए सैनिक के रूप में भाग लिया। वो साहसी और निष्ठावान सैनिक माना गया। युद्ध के बाद जर्मनी में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनैतिक अस्थिरता थी। हिटलर ने इस अस्थिरता का लाभ उठाया और जनता को अपने विचारों से प्रभावित करना शुरू किया। 1920 में हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी NSDAP यानी नाज़ी पार्टी ज्वाइन की। उसकी भाषण देने की क्षमता और जनता को प्रभावित करने की कला ने उसे पार्टी का प्रमुख बना दिया। 1923 में हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुच कहा जाता है, लेकिन यह असफल रहा और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने अपनी किताब माय कम्फ लिखी, जिसमें उसने अपने विचार, राष्ट्रवाद, यहूदियों के खिलाफ नफरत और जर्मनी के भविष्य की योजना लिखी। ये किताब बाद में नाज़ी विचारधारा का आधार बन गई। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। जल्द ही उसने तानाशाही शासन स्थापित कर दिया और विरोधियों को दबा दिया। हिटलर ने जर्मनी की सेना को मजबूत किया, उद्योगों और बुनियादी ढांचे में सुधार किया और जनता को आश्वासन दिया कि वो जर्मनी को महान बनाएगा। उसने यहूदियों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू किया, जो बाद में होलोकॉस्ट में बदल गई। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी ने जल्द ही यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया। हिटलर की योजना थी कि जर्मनी पूरी यूरोप में प्रमुख शक्ति बने। इस दौरान लाखों यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ। 1941 में उसने रूस पर हमला किया, लेकिन रूस की कठिन परिस्थितियों और सोवियत सेना ने जर्मनी को रोक दिया। 1942 के बाद जर्मनी लगातार हारने लगा। मित्र राष्ट्रों ने पश्चिम और पूर्व से जर्मनी पर आक्रमण किया। 1945 में हिटलर ने महसूस किया कि युद्ध हार गया है और उसकी योजनाएं असफल हो गई हैं। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली। उसके बाद जर्मनी ने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में युद्ध का अंत हुआ। हिटलर ने न केवल युद्ध फैलाया, बल्कि विश्व इतिहास में विनाश और आतंक का प्रतीक बन गया। उसके शासन में लाखों लोगों की हत्या हुई और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। उसने दुनिया को दिखाया कि अंधविश्वास, घृणा और अत्यधिक सत्ता कितनी विनाशकारी हो सकती है। एडोल्फ हिटलर का जीवन असफल कलाकार से तानाशाह बनने और विनाश फैलाने की कहानी है। उसने जर्मनी की जनता को अपने विचारों से प्रभावित किया, लेकिन उसके निर्णय और नीतियों ने लाखों लोगों की जान ली। उसका जीवन इतिहास को चेतावनी देता है कि सत्ता, घृणा और हिंसा से भरा नेतृत्व कितनी तबाही ला सकता है।